जॉइंट फैमिली में गवार मॉडर्न सास बहू का पहनावा। कहानी की शुरुआत आज से 25 साल पहले के उस दौर से होती है जब इस घर की दो बहुएं पायल और काजल पहली बार शादी करके इस बड़े से घर में अपने कदम रखती हैं। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं हॉल में झाड़ू लगा रही होती हैं, जहां पायल ने एक बहुत ही स्टाइलिश साड़ी पहनी होती है जिसका ब्लाउज स्लीवलेस और गला काफी बड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ काजल है जिसने पारंपरिक तरीके से पूरा सर ढककर साड़ी पहनी होती है। वहीं उसके हाथों में पूरी आस्तीन का ब्लाउज, माथे पर बड़ी बंदी, पैरों में भारी पायल और कमर में कमरधनी बंधी होती है। तभी पायल अपनी देवरानी को देखकर कहती है, देवरानी जी, सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। भला आज के जमाने में भी कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? आप तो इन कपड़ों में पूरी की पूरी देहाती लग रही हैं। जेठानी जी, देखिए बात सीधी सी है। मैं गांव से आई हूँ और मैं देहाती हूँ तो देहाती ही लगूंगी ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। दोनों के बीच बहस अभी चल ही रही थी कि तभी उनकी सासू माँ सविता वहाँ आ जाती हैं और अपनी दोनों बहुओं को इस तरह से लड़ते हुए देखकर गुस्सा होते हुए कहती हैं, अरे बहुओं, आज घर में तुम्हारा पहला दिन है और तुम दोनों अभी से झगड़ा करने लगी। अगर मोहल्ले वालों को पता चला तो वो क्या कहेंगे? चुपचाप काम निपटाओ और शाम तक तैयार हो जाना। ऐसे ही वक्त बीतता है और शाम के समय घर मेहमानों से भर जाता है। वही मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है, जहां पायल एक बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न साड़ी पहनकर आती है, जबकि दूसरी तरफ काजल पारंपरिक देहाती कपड़ों में आती है। उन्हें देखकर पड़ोस ने बातें करते हुए, अरे वाह पायल, तुम तो इन कपड़ों में कमाल लग रही हो। कितनी सुंदर और मॉडर्न बहू आई है इस घर में। काश हम भी अपनी जवानी में ऐसे कपड़े पहन पाते। आजकल की बहुएं न जाने क्या ही साबित करना चाहती हैं। छोटे कपड़े पहनकर खुद को बहुत बड़ी तोप समझती हैं क्या? असली पहनावा तो वो है जिससे पूरा शरीर ढका रहे। दादी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे सामने वाला आपकी आंखों में देखे, शरीर पर नहीं। और शरीर ढका रहे तो इज्जत भी बची रहती है। दादी जी, आपकी पुरानी सोच है। आज के जमाने में कपड़ों से किसी का चरित्र तय नहीं होता। मैं मॉडर्न हूँ और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। अरे छोड़ो भी, अपनी अपनी पसंद है। पर पायल, तुम्हारा ब्लाउज तो सच में बहुत बोल्ड है। शहर की हवा ही कुछ और है। शहर की हवा हो या गांव की, इज्जत तो सबकी एक ही होती है। मुझे तो मेरा ये सादगी वाला रूप ही पसंद है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद भी दोनों बहुओं के बीच की ये नोकझोंक खत्म नहीं होती और फिर कुछ दिनों के बाद पायल घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। उसने वही बड़े गले वाला ब्लाउज और साड़ी पहनी होती है। वहीं काजल भी घर के बाहर पौधों में पानी दे रही थी। तभी गली के कुछ आदमी वहां रुककर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर पायल कहती है, ये लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। काजल, देखो ना, ये कैसे देख रहे हैं। जब कपड़े ऐसे पहनोगी तो लोग देखेंगे ही। तुमने तो खुद उन्हें दावत दी है देखने की। तभी सविता घर से बाहर निकलकर उन आदमियों को वहां खड़ा देखकर उन पर बरस पड़ती है। अरे तुम सब यहाँ खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हें दिखता नहीं मेरी बहुएं काम कर रही है? क्या तुम्हें भी झाड़ू लगाना है? सविता की डांट सुनकर वो आदमी वहां से भाग जाते हैं। फिर पायल और काजल झाड़ू लगाकर वापस हॉल में आती हैं। तभी काजल गुस्से में, अब तो थोड़ा सलीका सीख लो। तुम्हारे इन कपड़ों की वजह से तुम्हारी जांघें और क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। वही देखने के लिए आदमी वहाँ भीड़ लगाकर खड़े थे। खड़े रहने दो जिसे जहाँ खड़ा रहना है। मैं किसी और की गंदी सोच के लिए अपना पहनावा क्यों बदलूं? मैं कोई पूजा पाठ टाइप की लड़की नहीं हूँ। पूजा पाठ टाइप की नहीं हो तो क्या इज्जत भी नहीं रखोगी? कम से कम नई बहू हो वैसा तो दिखो। तुम्हारे पहनावे को देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि तुम नई बहू हो। तुम तो अभी से संन्यास लेने की तैयारी में लग रही हो। मेरा पहनावा पूजा पाठ टाइप का लगता है तो लगने दो, कम से कम सुरक्षित तो है। इतना सोचते हुए अचानक पायल अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाती है। 25 साल बीत चुके हैं। पायल अब 48 की हो चुकी है। तभी डाइनिंग हॉल से कमल की आवाज आती है, माँ, नाश्ता तैयार है, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। पायल डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी अरुण पायल से, पायल, अब हमारे बेटे बड़े हो गए, हमें उनकी शादी की चिंता करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पंडित जी को बुलाकर लड़की देखना शुरू करो। जी, मैं भी यही सोच रही थी। वैसे कल तो मैंने पंडित जी को फोन लगाया था। वो एक लड़की बता रहे थे, बस हमें उसे जाकर देखना है। ठीक है, तो इस संडे को पूरा परिवार मिलकर लड़के देखने चलते हैं। पूरा परिवार तो ठीक है माँ जी, लेकिन मैं काजल को नहीं लेकर जाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू मॉडर्न हो, जिसे समाज में साथ लेकर चल सकूं। मैं अपनी बहू पर काजल की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी, कहीं वो इसकी तरह गवार न हो जाए। संस्कार कपड़ों से नहीं, व्यवहार से आते हैं जेठानी जी। और आप लाओ अपनी मॉडर्न बहू। मैं तो संस्कारी बहू लाऊंगी जिसके कपड़ों से संस्कार दिखाई दे, बिल्कुल मेरी तरह।
और मैं भी उस पर आपकी परछाई नहीं पड़ने दूंगी। हद कर रखी है भाई तुम दोनों ने। शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुम दोनों का आपसी मतभेद अभी तक खत्म नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, डाइनिंग टेबल पर भी चैन नहीं है। चुप करो तुम दोनों। 25 साल बीत गए पर तुम्हारी ये गंवार और मॉडर्न वाली लड़ाई खत्म नहीं हुई। जो भी बहू आएगी वो इस घर की लाज होनी चाहिए। पायल और काजल के बीच बहस को देखकर जहां अरुण और वरुण परेशान हो रहे थे, तो वहीं कमल और नयन मनी मन, हे भगवान, मेरी माँ को तो अपनी तरह की मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन शालू तो बिल्कुल देहाती है। मैं उसे माँ से कैसे मिलवाऊं? भगवान ही जाने क्या होने वाला है अब। माँ को तो देहाती बहू चाहिए, लेकिन रीना तो बिल्कुल मॉडर्न है। माँ तो उसे देखते ही रिजेक्ट कर देगी। अब क्या होगा? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे दोनों बेटों के रिश्तों की बातें कर रहे थे कि तभी काजल मनी मन सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाना। उसे किसी मॉडर्न लड़की के चंगुल में मत फंसने देना। मुझे तो बस वैसी ही बहू चाहिए जो घूंघट निकाले और बड़ों की सेवा करे। कमल को समझाना पड़ेगा कि उसे एक ऐसी लड़की चुननी चाहिए जो मेरे साथ किटी पार्टी में जा सके और जिसकी ड्रेसिंग सेंस एकदम टॉप की हो। जहाँ एक तरफ कमल और नयन की माँ ऐसा सोच रही थी, तो वहीं कमल और नयन मनी मन सोच रहे थे, इससे पहले कि माँ मेरी शादी अपने मन से ही तय कर दे, आज मुझे माँ को शालू के बारे में बताना ही पड़ेगा। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आज मैं माँ को रीना के बारे में बता कर ही रहूंगा। इतना सोचकर नयन काजल से कहता है, माँ मुझे कुछ कहना है आपसे, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। हाँ बेटा, बताओ क्या कहना है। मम्मी, वो दरअसल। हकला क्यों रहा है? माँ, बात वो नहीं है। दरअसल मैंने शादी के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था कि मैंने भी अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। ये सुनते ही पायल और काजल के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? अपनी पसंद की लड़की? इसका मतलब है कि जो मैंने सोचा था तूने उस पर पानी फेर दिया है। ये तू क्या कह रहा है? अपनी पसंद की लड़की? हमारे घर में अपनी पसंद की लड़की नहीं चलेगी। तूने मुझसे बिना पूछे लड़की क्यों पसंद कर ली? मम्मी, वो लड़की बहुत अच्छी है। आप एक बार मिलेंगी ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। नयन, तू अभी इसी वक्त उस लड़की का नाम और पता बता। माँ, वो बहुत संस्कारी है, बिल्कुल वैसी जैसी आप चाहती हैं। और कमल, तुम्हारी वाली वो मॉडर्न है ना? मम्मी, वो बहुत मॉडर्न है। आपको देखकर बहुत खुशी होगी। अरे तुम दोनों अपनी ही चलाती रहोगी या दूसरों की भी सुनोगे? अगर वो दोनों कह रहे हैं कि लड़कियां वैसी है जैसे तुम्हें चाहिए, तो एक बार मिलने में क्या बुराई है? मैं तो कहती हूँ हम लोग एक बार उनसे मिल लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि लड़कियाँ कैसी है। ठीक है, तो तुम दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे मिला दो। अगर हम पसंद करेंगे तो ही तुम्हारी शादी हो सकती है। ये सुनकर कमल और नयन दोनों खुश हो जाते हैं। तभी अरुण कहता है, बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक चांस दिया है। तुम दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड को शहर के रेस्टोरेंट में ले आओ, हम सब वहीं पर मिलेंगे। ये सुनकर काजल और पायल वहाँ से उठकर चली जाती हैं। तभी अरुण सविता से कहता है, माँ, इतने सालों से तुमने ही तो दोनों बहुओं को जोड़ कर रखा है, वरना जिस तरह ये आपस में लड़ती झगड़ती हैं ना, न जाने कब का हमारा परिवार बिखर गया होता। जहाँ बाकी लोगों के मन को शांति मिल गई थी, तो वहीं नयन और कमल अभी भी बहुत परेशान थे और मनी मन सोच रहे थे, हे भगवान, मैंने माँ को कह तो दिया कि लड़की वैसी है जैसी उन्हें चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि रीना बिल्कुल ऑपोजिट है। शालू तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी माँ चाहती है। मुझे उसे समझाना होगा कि वो वैसी बनकर माँ के सामने आए जैसी माँ को पसंद है। इतना सोचकर दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं और उन्हें अपनी माँ की पसंद के बारे में बताते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और संडे का दिन आ जाता है। कमल और नयन अपनी पसंद की लड़कियों को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। जैसे ही लड़कियां अंदर आती हैं, सबका ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है। कमल के साथ शालू होती है, जिसने बहुत ही छोटे और मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। उसके बाल खुले और उसके चेहरे पर काफी मेकअप किया होता है। वहीं नयन के साथ रीना है, जिसने सिर से पैर तक खुद को साड़ी में ढक कर रखा है और एक लंबा घूंघट निकाला है। तभी वो अपनी सास के पांव छूती है। वहीं उसे देखकर पायल खुश होते हुए कहती है, अरे वाह कमल, तुम्हारी पसंद तो वाकई लाजवाब है। शालू, तुम कितनी स्टाइलिश लग रही हो, बिल्कुल वैसी ही जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू मम्मी जी। कमल ने मुझे बताया था कि आपको मॉडर्न लड़कियां पसंद है और मैं तो हमेशा से ही मॉडर्न हूँ। मुझे भी आपकी तरह मॉडर्न सास चाहिए थी। मैं गंवार बनकर बिल्कुल नहीं रह सकती। इधर रीना
अपनी होने वाली सास के गाल से गाल मिलाकर उन्हें हेलो कहती है। ये देखकर काजल, नयन, तेरी पसंद ने तो मेरा दिल जीत लिया। रीना बेटी इधर आओ। देखो जेठानी जी, इसे कहते हैं असली संस्कार। पूरा चेहरा घूंघट में है। जी माँ जी, बड़ों का सम्मान करना ही तो हमारा धर्म है। मुझे तो हमेशा से ही आप जैसी संस्कारी सास चाहिए थी। सुना आपने, कितनी मीठी और संस्कारी बोली है इसकी। अब आप सब मान लीजिए कि मेरा बेटा ही आपसे आगे निकला। भाई हमें तो लड़कियां पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब हमें शादी की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और फिर शादी वाले दिन शालू और रीना एक ही घर की बहुएं बनकर आ जाती हैं और अगले दिन से ही दोनों अपने व्यवहार से अलग रहने की कोशिश करने लगती हैं। ऐसे ही दोनों की मुंह दिखाई का दिन आता है, जहां घर पर तैयारियों के बीच पायल काजल को सुनाते हुए कहती है, मुझे तो वैसी बहू मिल गई जैसी मुझे चाहिए थी, एकदम मॉडर्न। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि सास बहू साथ में मॉडर्न हो तो कितना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तुम दोनों सास बहू का पहनावा तो सारा मोहल्ला देखेगा, खासकर तब जब तुम दोनों बाहर आंगन में काम करोगी। अपना जमाना तो याद ही होगा तुम्हें। दोनों की जोरदार बहस छिड़ जाती है। तभी दोनों के पति वहां आकर दोनों के बहस को होता देख परेशान होते हुए कहते हैं, अरे आप दोनों चुप हो जाओ भाई। घर में नई नई बहू आई हैं और तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये तो सोचो कि दोनों बहुएं तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। इन्हें तो सिर्फ अपनी परवाह रहती है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों नई बहुओं को भी अपनी तरह लड़ना ना सिखा दें। सही कह रहे हो बेटा, बुढ़ापा आ गया लेकिन इनकी हरकत नहीं बदली। चलो अब जल्दी से मुंह दिखाई की तैयारी करो अपनी बहस बंद करके। तभी शालू और रीना वहां आ जाती हैं, जहां शालू ने एक मॉडर्न वन पीस पहना हुआ होता है तो वहीं दूसरी तरफ रीना ने साड़ी पहनकर घूंघट लिया होता है। दोनों सास अपनी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मोहल्ले की औरतें भी आकर मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर देती हैं। वहीं कुछ औरतें शालू की तारीफ करती हैं तो कुछ रीना की। लेकिन रीना और शालू अपने अपने कपड़ों में खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है और फिर सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन पायल और काजल हॉल में बैठी होती हैं। तभी शालू और रीना वहां आ जाती हैं और उन्हें देखकर पायल शालू से कहती है, हम दोनों के लिए एक एक कप ग्रीन टी ले आना। जी माँ जी, अभी लाई। ऐसा कहकर शालू किचन की तरफ चली जाती है। तभी काजल अपनी बहू रीना से कहती है, तुझे तो पता ही है कि हमें दूध की चाय कितनी पसंद है, तो तू जा और जाकर हम दोनों के लिए अच्छी सी दूध की चाय बना कर ले आ। माँ जी की वजह से मुझे दूध की चाय बनाकर पीना पड़ेगा, इससे तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो बना कर लाती हूँ। इतना सोचते हुए रीना रसोई के दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि शालू चाय बनाते हुए बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, अपने प्यार के चक्कर में पड़कर मैंने पता नहीं क्या कर लिया। न यहाँ अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, न ही अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। सब कुछ सास के मुताबिक करना पड़ता है। अब मुझे पता है कि सासू माँ मुझे भी ये चाय पीने को कहेंगी। भला इसमें कोई स्वाद होता है? कहाँ मैं इतनी संस्कारी और यहाँ मुझे अपने पति के कहने पर मॉडर्न बनकर रहना पड़ रहा है। रीना रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन लेती है और मनी मन कहती है, अच्छा तो ये बात है, शालू मॉडर्न है ही नहीं, वो सिर्फ मॉडर्न होने का दिखावा कर रही हैं। अब मजा आएगा ना, मैं सब कुछ अपनी सासू माँ को जाकर बता देती हूँ। जिसके बाद रीना जल्दी से काजल के पास जाती है और ये सारी बातें बता देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पायल और काजल हॉल में बैठी थीं कि तभी रीना को देहाती कपड़ों में देखकर पायल काजल को ताने मारते हुए कहती है, हे भगवान, कम से कम तुम्हारी बहू घर में तो खुले कपड़े पहन सकती है। इतनी गर्मी में उसने अपने आप को इतना ढक कर रखा है। अच्छे कपड़े पहने हैं मेरी बहू ने, तुम्हारी बहू की तरह अपने शरीर को खोलकर तो नहीं घूम रही है। इसी तरह के कपड़े हमारे संस्कारों की पहचान है, वरना तुम्हारी बहू तो हमेशा आधे कपड़ों में ही घूमती है। ऐसे ही फिर से दोनों की बहस होने लगती है और घर के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। तब काजल गुस्सा होते हुए कहती है, ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बहू मॉडर्न है, तुम गलत फहमी में हो। तुम्हारी बहू एक नंबर की गवार और देहातन है। वो तो तुम्हारी खुशी के लिए मॉडर्न होने का नाटक कर रही है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। वो मॉडर्न है बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो अपने बेटे से ही पूछ लो, वही तुम्हें सच बता देगा। ये सुनकर पायल अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहती है, सच बता, क्या काजल सच कह रही है? क्या सचमुच मेरी बहू एक देहाती बहू है जो कि मॉडर्न होने का नाटक कर रही है? हाँ, ये सच है माँ कि शालू एक संस्कारी और घूंघट में रहने वाली लड़की है। मेरे ही कहने पर उसने मॉडर्न होने का नाटक किया।
लेकिन आप ये तो देखो कि वो आपकी खुशी के लिए अब तक ये सब कुछ कर रही है। हाउ डेयर यू! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों मिलकर मुझे इस तरह बेवकूफ बनाओगे। तुम दोनों ने तो हमेशा के लिए मुझे झुका दिया। आज के बाद मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। ऐसा कहकर पायल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और घर में अक्सर पहनावे को लेकर बहस होती रहती है। और फिर एक दिन छत पर शालू अपनी सास के कपड़े सुखा रही थी। तभी रीना छत पर आती है और अपने गीले बालों को सुखाने लगती है। शालू रीना को देखकर मुंह बनाते हुए छत से नीचे उतर आती है। तभी रीना पायल के मॉडर्न कपड़ों को सूखता हुआ देखकर उसके पास जाती है और उसकी एक स्कर्ट को उठाकर अपने ऊपर लगाकर कहती है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये शॉर्ट कपड़े। मैं भी तो ऐसे ही कपड़े पहना करती थी, लेकिन माँ जी की वजह से मुझे देहाती बनकर घूमना पड़ रहा है। पता नहीं और कितने दिनों तक ये नाटक करना पड़ेगा। इधर शालू नीचे जाकर देखती है कि बाल्टी में एक स्कर्ट छूट गई है। उस स्कर्ट को फैलाने के लिए वो फिर से ऊपर छत पर जाती है और रीना को अपने ऊपर अपनी सास के मॉडर्न ड्रेस को लगाकर बड़बड़ाते हुए सुन लेती है और मन ही मन कहती है, अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब है कि रीना देहाती होने का नाटक कर रही है। असल में ये मॉडर्न है। अब मैं अपनी सास को सारी बातें बताऊंगी। इतना सोचकर शालू जल्दी से नीचे आकर अपनी सास के कमरे में जाती है। तभी उसे देखकर पायल गुस्सा होते हुए कहती है, क्यों आई हो यहाँ पर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माँ जी मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। मैंने अभी अभी छत पर सुना कि। ऐसा कहकर शालू पायल को सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर पायल गुस्सा होते हुए कहती है, अच्छा, इसका मतलब रीना ने भी काजल को धोखा दिया है। चल मेरे साथ, मैं अभी बताती हूँ। जिसके बाद पायल और शालू हॉल में पहुंचते हैं, जहां दोनों सास बहू बेटी चाय पी रही थीं। तभी पायल ताना मारते हुए कहती है, अच्छा तो देहाती देवरानी आप यहाँ बैठी है। देहाती किसको बोला? और तू क्या मेरी बहू को बार बार देहाती कहती है? तुम्हारी बहू भी हम दोनों की ही तरह है। वो भी हमारी तरह देहाती है। इस घर में तुम सिर्फ अकेली मॉडर्न हो। कौन कहता है कि तुम्हारी बहू तुम्हारी तरह देहाती है? सच तो ये है कि वो मॉडर्न है और देहाती होने की एक्टिंग कर रही है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो अपने बेटे से पूछ लो। उन दोनों की बहस सुनकर सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। काजल अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, नयन ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरी बीवी मॉडर्न है, क्या ये सच है? हाँ बड़ी माँ सच कह रही हैं। रीना सचमुच एक मॉडर्न लड़की है। आपको खुश करने के लिए ही उसने इतने दिनों तक संस्कारी होने का नाटक किया है। ये सुनकर काजल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, क्या तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दोगे। आज के बाद तुम दोनों से मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। अरे बहू तो इतना परेशान क्यों हो रही है? जो जैसा रहना चाहता है उसे वैसे ही रहने दे और बदलने की जरूरत भी क्या है? तुम दोनों की बहू तुम दोनों का इतना ख्याल रखती है, क्या यही काम बड़ी बात है? सविता काजल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काजल नहीं समझती। तभी नयन कहता है, माँ हम क्या करते? आप दोनों अपनी जिद पर अड़ी थी। अगर हम सच बताते तो आप कभी इन लड़कियों को स्वीकार नहीं करती। सभी काजल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काजल किसी की बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद घर के बाकी लोग भी अपने आप कमरे में चले जाते हैं। तभी रीना गुस्सा होते हुए शालू से कहती है, शालू तुमने मेरा राज क्यों खोला? क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? देखो तुम्हारी इस हरकत ने इस घर में कितनी अशांति फैला दी है। रीना तुम भूल रही हो, शुरुआत मैंने नहीं की थी। पहले तुमने ही मेरा राज खोला था और मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ जो तुम झेल रही हो। इसका मतलब गलती हम दोनों की ही है और सजा पूरे परिवार को मिल रही है। हाँ तुम सच कह रही हो, गलती हमने की है तो इस समस्या का समाधान भी हमें निकालना पड़ेगा। हम दोनों मिलजुल कर अपनी सासों को समझाने की कोशिश करेंगे। तभी कमल और नयन दोनों वहां आकर अपनी पत्नियों को दिलासा देते हुए कहते हैं, देखो तुम दोनों फिक्र मत करो, हम माँ को समझाएंगे। आखिर नाराजगी किसी रिश्ते से बढ़कर नहीं होती और आज नहीं तो कल उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ यार, जिंदगी भर तो वो ऐसे नहीं रह सकती ना। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। जिसके बाद कमल अपनी माँ पायल के कमरे में चला जाता है, जहाँ पायल अपने कमरे में खड़ी खिड़की के बाहर देख रही होती है। मम्मी आप कब तक ऐसे नाराज रहेंगी? हाँ, शालू ने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। वो मुझसे बहुत प्यार करती है माँ, इसीलिए तो उसने अपना रहन सहन तक बदल दिया। प्यार का मतलब झूठ नहीं होता कमल, उसने मेरी उम्मीदों को तोड़ा है। मम्मी जरा सोचिए, एक गांव की लड़की जिसे छोटे कपड़ों से नफरत थी, उसने सिर्फ आपको खुश देखने के लिए वो सब पहना। क्या ये उसका प्यार नहीं है? वो आपका सम्मान करती है माँ। दूसरी तरफ नयन अपनी माँ काजल के पास जाता है और कहता है, माँ रीना बहुत अच्छी लड़की है। उसने इतने दिनों तक गंवार बनने का नाटक किया,
भारी साड़ी पहनी, घूंघट निकाला, जबकि वो एक आजाद ख्यालों की लड़की है। उसने ये सब सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए किया है माँ। पर वो मॉडर्न है नयन, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए थी। माँ, कपड़े तो सिर्फ शरीर ढकते हैं ना, दिल नहीं। उसका दिल बहुत साफ है। क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए उसे एक मौका नहीं देंगी? काफी समझाने के बाद पायल और काजल हॉल में इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो कि ये सब प्यार के लिए था तो मैं शालू को माफ कर देती हूँ, पर अभी मैं उसे दिल से नहीं अपना पाऊंगी। मेरा भी यही फैसला है। नयन तुम्हारी पत्नी इस घर में रहेगी, पर मैं अभी उसे अपनी बहू के रूप में वो प्यार नहीं दे पाऊंगी। जिसके बाद दोनों सास अपनी बहुओं से खिंची खिंची रहती हैं, लेकिन दोनों बहुएं अपनी सास का बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन दोनों सास अपनी अपनी बहुओं के साथ बाजार जाती हैं। शालू ने साड़ी पहन रखी थी और रीना ने जीन्स टॉप। उन्हें देखकर मोहल्ले में एक अजीब सी चर्चा शुरू हो जाती है। सबको सच पता चल चुका है। तभी पड़ोसन माया उन्हें देखकर कहती है, अरे पायल, सुना है तुम्हारी मॉडर्न बहू देहाती निकली। बड़ा घमंड था तुमको कि शहर की लड़की लाई है, पर तुम्हारे बेटे ने तो खूब बेवकूफ बना दिया तुम्हें। यह हमारा निजी मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। और काजल, तेरी बहू तो मैम साहब निकली। अब देख लेना, वो भी छोटे कपड़े पहनेगी और जब बाहर झाड़ू लगाएगी तो देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। माँ जी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या बोले। मेरे बेटे और बहू ने मुझे धोखा दिया है, ये सच है, पर अगर मुझे पता होता तो मैं उसे घर की बहू कभी ना बनाती। जिसके बाद पायल और काजल सिर झुकाकर चिढ़ते हुए घर वापस आ जाती हैं। फिर शाम को रीना शालू के कमरे में जाती है और कहती है, आज मोहल्ले वालों ने जो बातें कही है उससे मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर अब हम क्या कर सकते हैं। शालू, अब बहुत हो गया, हमें अपनी सासों को समझाना ही पड़ेगा। इंसान मॉडर्न हो या देसी, उसकी अपनी एक पहचान होती है। पहनावे से चरित्र तय नहीं होता। तुम सही कह रही हो रीना, हमें उन्हें ये बात समझानी होगी कि चाय चाहे कांच के कप में हो या मिट्टी के कुल्हड़ में, उसका स्वाद नहीं बदलता, बस देखने वाले की नीयत बदलती है। मेरे पास एक आइडिया है। अगले हफ्ते उनकी सालगिरह है, हम उसी मौके पर उन्हें एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। ठीक है, हम उन्हें दिखा देंगे कि नीयत ही सबसे बड़ी चीज है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और दोनों सासों की शादी की सालगिरह का दिन आ जाता है। घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होता है। शालू और रीना ने सुबह से ही खुद को किचन में बंद कर रखा था। वहीं पायल और काजल को लगता है कि उनकी बहुएं आज उनके लिए कुछ खास और स्वादिष्ट बनाएंगी। लेकिन जब वो किचन का मुआयना करने पहुंचती हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। शालू ने एक बड़ी सी थाली में आटा गूंथकर गैस पर तवे की जगह पराठे और रोटियां सीधे जाली पर सेक रही थी। वहीं रीना एक छोटे से चम्मच से गोभी और पनीर काटने की कोशिश कर रही थी, जिससे सब्जियां कटने के बजाय कुचल जा रही थी। ये देख काजल कहती है, अरे बहुओं, ये तुम दोनों क्या अनर्थ कर रही हो। शालू, ये रोटियां तवे पर क्यों नहीं बन रही है? और रीना, तुम चम्मच से सब्जी क्यों काट रही हो? क्या दिमाग ठिकाने पर नहीं है? बस मम्मी जी, आज हम कुछ नए तरीके से खाना बना रहे हैं। हमने सोचा कि हमेशा पुराने ढंग से तो सब पकाते ही हैं, आज कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, देखते हैं स्वाद कैसा आता है। हाँ मम्मी जी, आज मेहमान आए हैं तो उन्हें भी तो देखना चाहिए कि आपकी बहू कितनी समझदार और टैलेंटेड है। हम अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। पर शालू, मेहमानों को क्या खिलाओगे? अगर खाना खराब हो गया तो हमारी नाक कट जाएगी। चम्मच से सब्जी और बिना तवे की रोटी, ये क्या मजाक है? मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मेहमानों की व्यवस्था संभालिए, खाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। आज सबको पता चल जाएगा कि बर्तन जरूरी है या हाथ का हुनर। पायल और काजल एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती हैं, लेकिन मेहमानों के आने की आवाज सुनकर उन्हें हॉल की तरफ भागना पड़ता है। हॉल में मोहल्ले के खास लोग और रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे और कुछ देर के बाद खाने का समय हो जाता है। शालू और रीना रसोई से बाहर आ जाती हैं, लेकिन उनके हाथों में सजी धजी प्लेट नहीं बल्कि अजीबोगरीब बर्तन होते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये बहुएं खाना ला रही है या किचन का कबाड़? शालू एक बहुत बड़े पीतल के परात में पुलाव लेकर आती है और रीना एक बड़े से कुकर में कड़ाही पनीर भरकर ले आती है और लस्सी को एक बड़े से एल्यूमिनियम के तसले में लेकर आती है। वो डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स रखने के बजाय मेहमानों के सामने सीधे बड़े बड़े बर्तन रख देती हैं। ये सब देखकर पायल, बहुओं, ये क्या बदतमीजी है? मेहमानों को थालियों में खाना परोसने के बजाय तुम ये बड़े बड़े परात यहाँ ले आई। क्या तुम्हें सर्व करना भी नहीं आता? तेरी तो मती मारी गई है। रीना, जा किचन से प्लेट्स लेकर आ और तमीज से खाना परोस। नहीं मम्मी जी, आज हम सेल्फ सर्विस का नया तरीका अपना रहे हैं। आज हम इन बड़े बर्तनों में ही सबको खाना देंगे। ये सब सुनकर बूढ़ी दादी गुस्सा होते हुए कहती हैं, क्या तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है?
अगर हमें जानवरों की तरह खिलाना था तब बुलाते ही नहीं। ये क्या तरीका है खाना खिलाने का? दादी जी ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे। आपको तो बस खाना खाने से मतलब होना चाहिए ना। क्या स्वाद बर्तनों से आता है? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो बहू? क्या हम इन बड़े भगोने में मुंह डालकर खाना खाएं? देखिए ना, हमारी सासों को भी तो यही लगता है कि ऊपरी दिखावा ही सब कुछ है। मेरी सास को मैं गवार इसलिए लगती हूँ क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ, और उनकी सास को शालू इसलिए मॉडर्न लगती थी क्योंकि वो गवार थी। उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा कि जैसे बिरयानी का स्वाद अच्छा होना चाहिए, फिर चाहे वो मिट्टी के बर्तन में हो या चांदी की प्लेट में, वैसे इंसान का दिल देखा जाता है, उसके कपड़े नहीं। बिल्कुल, अगर मैं गवार के कपड़े पहन लूँ तो क्या मेरी सोच बदल जाएगी? क्या रीना अगर घूंघट कर ले तो क्या वो कम पढ़ी लिखी हो जाएगी? दोनों बहुओं की बातों से हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं। पायल और काजल की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। फिर बूढ़ी दादी दोनों सासों को समझाते हुए कहती हैं, बहुओं, तुम्हारी बात तो बहुत गहरी है, हम तो बस दिखावे में पड़ गए थे। चलो भाई, हम सबको खाना खाना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। तभी माया कहती है, और सच तो ये है कि खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है, भले ही तुमने चम्मच से काटा हो या कुकर में परोसा हो। मेहमान खाना खाकर और बहुओं की तारीफ करते हुए चले जाते हैं। जब घर खाली होता है तो पायल और काजल सोफे पर बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और पछतावा दोनों साफ साफ दिखता है। जिसके बाद दोनों सास अपनी बहुओं के पास आकर कहती हैं, बहुओं, ये क्या तमाशा था? मेहमानों के सामने तुमने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। हमें पता है तुमने ये सब जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए किया। मम्मी जी, अगर आपको पता चल ही गया है तो अब इस बात को गहराई से समझ भी लीजिए। आप जिस मॉडर्न बहू के पीछे भाग रही थी, उसने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि आपकी सोच ने आपको बेवकूफ बनाया है। मैं क्यों समझूं? मुझे तो अपनी तरह सीधी सादी बहू चाहिए थी, पर तुमने तो झूठ का सहारा लिया। मम्मी जी, वो झूठ आपकी जिद को पूरा करने के लिए था। सासें बिना कुछ बोले अपने कमरों में चली जाती हैं। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दोपहर अचानक काजल के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगता है। वो हॉल में आकर चिल्लाने लगती है, उफ, अरे मर गई बहुआ, कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रीना और शालू दौड़कर आती हैं। रीना तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है। पूरा परिवार एम्बुलेंस से अस्पताल की तरफ भागता है। रास्ते में काजल दर्द से कराह रही होती है। तभी रास्ते में रीना नयन से कहती है, सुनिए ना, आप डॉक्टर को फोन करके पूछ लीजिए कि आखिर माँ जी को क्या हो गया है। रीना के कहने पर नयन डॉक्टर को फोन करता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। घबराइए मत, ये बस गैस की गंभीर समस्या लग रही है मुझे। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देते ही ये ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर रीना को एक आइडिया आता है। वो शालू के कान में कुछ कहती है, फिर जोर से ड्राइवर से कहती है, भैया गाड़ी रोको, हमें पास वाले कैंसर हॉस्पिटल ले चलो। ये सुनकर काजल हैरान होते हुए कहती है, क्या पागल हो गई हो क्या रीना? मुझे पेट दर्द है और तू मुझे कैंसर के अस्पताल ले जा रही है? हाँ माँ जी, अस्पताल तो आखिर अस्पताल ही है ना, चाहे कैंसर का हो या पेट दर्द। तो होश में तो है? पेट दर्द का इलाज कैंसर वाले अस्पताल में कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही मम्मी जी, जैसे आप अपनी गवार बहू को मॉडर्न बनाना चाहती थी और बड़ी माँ अपनी मॉडर्न बहू को गवार बनाकर रखना चाहती थी। ये सुनकर पायल का दर्द जैसे अचानक गायब हो जाता है। वो रीना के इशारे को समझ जाती है और चुपचाप लेट जाती है। ये देखकर सविता कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तुम दोनों सासों को अपनी बहू की बात समझ में आ गई होगी। घर के बाकी लोग भी सविता की तरह दोनों सासों को समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक अस्पताल आ जाता है, जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और गैस की दवाइयां लेकर वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रीना अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, चाची, चलिए आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। शॉपिंग? तुम लोगों के साथ? क्या फिर से कोई नया ड्रामा करना है? नहीं माँ जी, आप भले ही हमसे प्यार न करें, पर हम तो आपको अपनी माँ मान चुकी है ना। हम आपका ख्याल रखना चाहती है। चलिए आज आपकी मनपसंद चीजें दिलाएंगे। चारों मार्केट पहुंचती हैं। रीना अपनी सास काजल को उन दुकानों पर ले जाती है जहां बहुत सुंदर साड़ियां और पारंपरिक कपड़े मिलते हैं। वहीं शालू अपनी सास पायल को बड़े शोरूम में ले जाती है जहां उनकी पसंद के मॉडर्न गाउन और सैंडल मिलते हैं। शॉपिंग के बाद चारों आइसक्रीम खाते हुए पैदल ही घर की ओर लौट रही होती हैं। वाह बहुओ, आज तुमने सच में मेरा दिल खुश कर दिया। ये सैंडल और ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे चाहिए थी। और मेरी ये साड़ियाँ भी बहुत सुंदर है। मम्मी जी देखा, अपनी मनपसंद चीज मिलने की खुशी कितनी अलग होती है। अगर आज मैं चाची से कहती कि वो ये मॉडर्न कपड़े पहने तो क्या उन्हें खुशी होती? और अगर मैं आपसे कहती मम्मी जी कि आप गवारों वाले कपड़े पहने तो आपको कैसा लगता? बस करो बहुओ,
अब हमें और शर्मिंदा मत करो, हम तुम्हारी बात पूरी तरह समझ गए हैं। हाँ जेठानी जी, अब हम समझ गए हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। बहुओं, तुम जैसी भी हो, हम तुम्हें उसी रूप में अपनाते हैं। तुम मॉडर्न रहो या गवार, बस तुम हमसे और हमारे बेटों से सच्चा प्यार करती रहो, हमारे लिए इतना ही काफी है। आज से इस घर में कोई दिखावा नहीं होगा। जिसके बाद पायल और काजल अपनी अपनी बहुओं को गले लगा लेती हैं और ऐसे ही पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है।